Hello students, I am Suman Sharma and this is my second video on chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. In this video, we will discuss some textual question answer as well as vocabulary. So first, let's begin with question answers. Can you say how 10 May is an autumn day in South Africa? It means 10th May को मंडेला ने उसको autumn day क्यों कहा है? क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? तो मंडेला ने 10th मई को इसलिए ऑटम डे कहा है क्योंकि ऑटम सीजन में आपको पता है कि जो ट्रीज होते हैं ओल्ड एंड वॉर्न आउट पुराने लीव्स को शेड कर देते हैं और जो नए लीव्स उसमें आते हैं टेंडर से फ्रेश। तो इसीलिए अफ्रीका में भी जो पुरानी गवर्नेंस थी जो कि रेस और क्रीड के ऊपर बेस्ड थी वो खत्म हो गई थी, एंड हो गई थी और न्यू फ्रेश डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई है। तभी 10th मई जो है वो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस लेकर आता है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट टू सिंबल्स डिड सैंडस्टोन एम्पी थिएटर स्टैंड फॉर? जो एम्पी थिएटर था सैंडस्टोन वो क्या सिंबलाइज करता है, क्या शो करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? तो सैंडस्टोन एम्पी थिएटर अगर न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से पहले वाइट सुपरमेसी को सिंबलाइज करता है, मींस रूल ऑफ वाइट पीपल, और नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने के बाद वो शो करता है फ्रीडम, पीस एंड हार्मनी ऑफ ह्यूमन रेस। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? क्यों थैंक्स किया था? जितने भी इंटरनेशनल वर्ल्ड लीडर्स वहां पे आए हुए थे, डिग्निटरीज जो आए हुए थे, उनका थैंक्स क्यों किया था मंडेला ने? मंडेला ने उनका थैंक्स किया था कि जो इंस्टॉलेशन और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ग्रेस किया, सिचुएशन को ग्रेस किया, उसके लिए सबसे पहले थैंक्स किया, मीन्स थैंक्स किया फॉर अटेंडिंग या कमिंग फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब उन्होंने कहा कि इस हिस्टोरिक डे पे उनकी प्रेजेंस जो होती है प्रूव कर रही है कि सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी मीन्स पूरा वर्ल्ड जो है वो इक्वालिटी को सपोर्ट करता है और वो ये भी रिकॉग्नाइज कर रहा है इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन की विक्ट्री, मीन्स अन्याय और डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव के ऊपर जीत। द कंट्री ऑफ दिस रिप्रेजेंट हर्ली स्वीड, स्वीड का मतलब था एंड। पहले सभी देश की पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज ने जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे जो वाइट रजीम के टाइम, वो साउथ अफ्रीका से तोड़ लिए थे। क्यों तोड़े थे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप? क्योंकि वो इस अपार्थिड की पॉलिसी को डिसअप्रूव करते थे, डिसअप्रूव मतलब एक्सेप्ट नहीं करते थे, स्वीकार नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने ये खत्म कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आइडियल डज मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने क्या क्या सिद्धांत बताए थे? तो मंडेला ने कहा कि मेरी कंट्री किसी कलर और क्लास के बेस के ऊपर कोई सेपरेट नहीं होगी, सेग्रीगेट नहीं होगी, कोई विभाजन नहीं हो रहा होगा मेरी कंट्री का किसी के स्किन कलर के ऊपर और उसके क्लास और रेस के ऊपर, और ये किसी नफरत से फ्री होगी और यहाँ पे ओनली लव ही रेन करेगा, रेन मीन्स रूल करेगा। और उसने ये भी प्लेज किया था कि मैं अपनी कंट्री को पॉवर्टी, गरीबी से, डेप्रीवेशन होता वंचित रखना अपने राइट से, और सफरिंग जितनी भी थी साउथ अफ्रीका में उनसे मैं लिबरेट करूंगा। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट वर टू नेशनल एंथम संग ऑन द इनागुरेशन डे, व्हाट डिड इट सिंबलाइज? दो नेशनल एंथम आपको पता है गाए गए थे, प्ले करे गए थे इनागुरेशन डे पे, क्या सिंबलाइज कर रहे हैं ये? पहले आपको टू नेशनल एंथम के ये थोड़ी सी फ्रेजेस और वर्ड्स याद करने हैं। एक वाइट पीपल का था विच वॉज नकोसी सिकलेल आई अफ्रीका, और एक वाइट पीपल का था दैट इज डाई स्टेम। तो ये सिंबलाइज कर रहे थे, आपको पता ब्लैक्स और व्हाइट जो थे वो डिफरेंट ग्रुप्स थे, डिफरेंट आइडियोलॉजी थी, उनके विचार डिफरेंट थे। अब ये वो इकट्ठे हो गए, कमिंग टुगेदर मतलब वो इकट्ठे हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं, जो कि बहुत सेग्रीगेट रहे थे, सेपरेटेड रहे थे टिल रेशियल लाइन्स टिल देन, मीन्स जब तक रेसिज्म वहां तक जब कंट्री में रेसिज्म था तो ये दोनों ग्रुप्स ब्लैक्स और व्हाइट एक दूसरे से सेपरेटेड थे, सेग्रीगेटेड थे। Fifth question is what were two national anthems sung
ऑन द इनागुरेशन डे व्हाट डिड इट सिंबलाइज? दो नेशनल एंथम आपको पता है गाए गए थे, प्ले करे गए थे इनागुरेशन डे पे। क्या सिंबलाइज कर रहे हैं ये? पहले आपको टू नेशनल एंथम के ये थोड़ी सी फ्रेजेस और वर्ड्स याद करने हैं। एक वाइट पीपल का था विच वॉज नकोसी सिकलेल आई अफ्रीका, और एक वाइट पीपल का था दैट इज डाई स्टेम। तो ये सिंबलाइज कर रहे थे, आपको पता ब्लैक्स और व्हाइट जो थे वो डिफरेंट ग्रुप्स थे, डिफरेंट आइडियोलॉजी थी, उनके विचार डिफरेंट थे। अब ये वो इकट्ठे हो गए, कमिंग टुगेदर मतलब वो इकट्ठे हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं, जो कि बहुत सेग्रीगेट रहे थे, सेपरेटेड रहे थे टिल रेशियल लाइन्स टिल देन। मीन्स जब तक रेसिज्म वहां तक जब कंट्री में रेसिज्म था तो ये दोनों ग्रुप्स ब्लैक्स और व्हाइट एक दूसरे से सेपरेटेड थे, सेग्रीगेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के अकॉर्डिंग करेज साहस का क्या मतलब था? अकॉर्डिंग टू मंडेला कि फियर के ऊपर, डर के ऊपर जीत हासिल करना। करेजियस मैन वो नहीं होता जिसमें कोई डर नहीं होता। करेजियस मैन वो होता है जो डर को फेस करके उससे बाहर निकलता है। ब्रेव जो होते हैं वो हमेशा डर के ऊपर अपनी जीत हासिल करते हैं और अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाते हैं, एक ताकत लाते हैं, ताकि वो कितनी भी अट्रॉसिटीज, ब्रुटैलिटी, कोई भी आपके साथ बुरा व्यवहार करे, टॉर्चर करे, तो उसको वो स्टैंड कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, लेकिन कभी टूटते नहीं है। तो करेजियस मैन जो होता है कभी भी उसको डर नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन? दो कौन सी ड्यूटीज थी जिसने कि लेसन में मंडेला ने मेंशन किया था, वर्णन किया था? दिस क्वेश्चन इज वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। दिस कैन बी फ्रेम्ड एज क्वेश्चन इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। तो मंडेला का विचार था कि ट्विन ऑब्लिगेशन होती है, एक फैमिली के लिए, पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन के लिए, अपने परिवार के लिए ऑब्लिगेशन, ड्यूटी। दूसरी होती है अपने समाज और अपने देश के लिए। नेक्स्ट होता है, लेकिन साउथ अफ्रीका में रहते हुए ये दोनों ड्यूटीज को फुलफिल करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर कोई भी ब्लैक पीपल ऐसे करते हैं कि इनको अगर अपनी ड्यूटीज को निभाने की कोशिश करते हैं, अपने देश के लिए कुछ करते हैं, करना चाहें, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहे, तो अकॉर्डिंग टू अपार्थाइड लॉ ये एक 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 थ्रेट बन जाता है वाइट रूलर्स के लिए। थ्रेट बन जाता तो खतरा लगता है कि ये कैसे, जो ब्लैक होते हैं वो कैसा ऐसा स्टेप ले सकते हैं और कैसे अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकते हैं। तो वाइट रूलर के लिए एक थ्रेट का काम करता है और इसीलिए वो आउट ऑफ थ्रेट क्या कर लेते हैं, उन्हीं लोगों को पनिश करते हैं, सजा देते हैं, उनको आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट मतलब उनको इम्प्रिजन कर दिया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, जो कि बहुत गलत होता है। ये सारे जो काम थे, इल प्रैक्टिसेस थी, ये ओनली पार्थाइड लॉ के अंडर आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द oppressed and the oppressors alike are robbed of their humanity. Why did Mandela say this? कि जो oppressed होता है, oppressor, वो दोनों ही ह्यूमन नहीं होते। मंडेला ने उनको ऐसे क्यों कहा है? मंडेला ने कहा है कि दोनों oppressor एज वेल एज oppressed दोनों ही enslaved होते हैं, imprisoned होते हैं, कैदी होते हैं और hatred के, नफरत के। दे बोथ आर ऑफ, दोनों ही ह्यूमन नहीं होते हैं। ऑप्रेस जो होता है ऑप्रेसर की सप्रेसिव पावर को सवर करता है। जो ऑप्रेसर होता है वो ऑप्रेस्ड को दुखी करता है, कष्ट देता है। और जो ऑप्रेसर खुद होता है उसमें बहुत सारी हेट्रेड होती है। तो दोनों ही होते हैं। जो ऑप्रेसर होता है, क्योंकि वो नैरो माइंडेडनेस होती है, उसके विचार बहुत इसके छोटे होते हैं, उन छोटे विचारों की वजह से, तंग विचारों की वजह से वो किसी को तंग करता है। प्रेजुडाइज का मीनिंग होता है पक्षपात करना, वो पक्षपात करता है। Let's do the next question, which is a long question. Why did a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? Triumph का मतलब होता है victory, जीत। इतने सारे इंटरनेशनल लीडर, डिग्निटरी वहां पे प्रेजेंट थे। 140 कंट्री से आए थे। वो किसी लिए आए थे? इनॉग्रेशन सेरेमनी थी किसकी? फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की साउथ अफ्रीका में।
ये सारे लीडर वहां पे इकट्ठे हुए थे। सॉलिडेरिटी का मतलब होता है यूनिटी, एकता को दर्शाने के लिए कि सभी कंट्रीज हम आपके साथ हैं। और वो रिस्पेक्ट भी कर रहे थे, सम्मान भी दे रहे थे, रिस्पेक्ट भी पे कर रहे थे कि साउथ अफ्रीकन ने बहुत आर्डुअस का मतलब होता हार्ड, बहुत ही हार्ड उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल की थी अपार्थाइड के अगेंस्ट। और दूसरी ये नेल्सन मंडेला की स्वेरिंग सेरेमनी भी थी एज ए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और इसका एक इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस थी, पूरे वर्ल्ड के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व था, सिग्निफिकेंस थी कि साउथ अफ्रीका से जो रेसिस्ट पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड थी वो खत्म हो गई थी। अब सारे के सारे इस खत्म होने पे, अबॉलिश होने पे अपार्थाइड सिस्टम को सारे सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्ट करने के लिए आए थे। अब ये सभी कंट्रीज ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप व्हाइट रूलर के साथ खत्म कर दिए थे जब अंडर दिस पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, ठीक है। एंड उन्होंने इसको अपार्थाइड सिस्टम को डिसअप्रूव किया था, स्वीकार नहीं किया था। अब ये इतने सारे गैदर हुए थे बहुत समय के बाद, और उनकी प्रेजेंस क्या बताती है कि वहां पे डेमोक्रेसी आ चुकी है। और वो एक्नॉलेज कर रहे थे, एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करना, अग्री करना, ब्लैक पीपल की विक्ट्री को स्वीकार कर रहे थे, एक्नॉलेज कर रहे थे। इट वॉज सिग्निफाइड बाय ट्रायम्फ ऑफ फेथ इन इक्वालिटी। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री थी, इक्वालिटी की विक्ट्री थी, राइट्स टू लिबर्टी। Next question is, a man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. Why does Mandela say this? कि इंसान के अंदर जो अच्छाई होती है वो एक लौ की तरह होती है जिसको हम बुझा नहीं सकते, वो शायद हम उसको छुपा सकते हैं। तो मंडेला का ये कहने का क्या मतलब था? तो नेल्सन मंडेला हैड अनफ्लिंचिंग फेथ इन द गुडनेस ऑफ मैन। अनफ्लिंचिंग का मतलब होता है जो कभी कम ना हो, स्ट्रॉन्ग फेथ था, विश्वास था इंसान की अच्छाई में। वो करते थे कि अच्छाई जो होती है वो एक ग्लोइंग फ्लेम होती है, जलती हुई आग होती है जो कि छुपा सकते हैं हम उसको, लेकिन एक्सटिंग्विश बुझा नहीं सकते, ठीक है। अब इसको ये जो अच्छाई है, एक इंसिडेंस हुआ था कि जब उनको कन्फाइन करा गया था पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह, जब उनको जेल में कन्फाइन करा गया था तो वहां पे बहुत सारे उनके कॉमरेड्स थे, फ्रेंड्स भी थे जो कि उन्हीं के साथ जेल में थे, फेलो प्रिजनर थे उनके साथ। तो उन्होंने एक ग्रीमेस्ट का मीनिंग होता है टफेस्ट टाइम, इस मुश्किल की घड़ी में भी प्रिजन में, कि उन्होंने देखा कि एक जहाँ पे कि बहुत टॉर्चर किया जाता था फ्रीडम फाइटर को। पुश टू देयर लिमिट का मतलब होता है उनको इतना टॉर्चर किया जाता था, उनको इतना दुख दिया जाता था कि उनकी जो सहन करने की शक्ति वो भी टूटने वाली होती थी। तो कहते इस ग्रिम टाइम में, इसमें टफ टाइम में उनको ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी वुड फ्लिकर मोमेंटली वन ऑफ द गार्ड। तो जो प्रिजन के बाहर गार्ड्स होते हैं तो उन बहुत सारे गार्ड्स में से एक गार्ड था, उसमें थोड़ी सी दया दिखी, इंसानियत दिखी। तो इस एक गार्ड में इंसानियत देख के उनको एक जो कि फ्लिकर करी मोमेंटरली इन वन ऑफ द गार्ड। फ्लिकर का मतलब होता है थोड़ी सी झलक मिली ह्यूमैनिटी की, इंसानी। मोमेंटली का मतलब थोड़े समय के लिए, वेरी स्मॉल टाइनी टाइम, उसके लिए। तो दिस वॉज इनफ टू अश्योर मंडेला। इससे मंडेला को काफी थी ये चीज बताने के लिए कि अभी भी इंसान के अंदर अच्छाई छुपी हुई है, छुपी हुई है, लेकिन वो बुझी नहीं है अभी तक। तो इसीलिए उन इसी चीज को देख के, कंपैशन गार्ड में देख के, दया देख के उसको एक हिम्मत मिली कि मैं फाइट करूं अपने कंट्री के लोगों, कंट्रीमैन के राइट्स के लिए। He admired this flame and kept going to face adversity. Adversity मतलब जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन थी उनको फेस करने की हिम्मत दी, एक फ्लेम दी आगे, आग उसमें मतलब एक जो जील थी अपने कंट्री मैन को फ्री कराने की, वो जील जो थी वो उस गार्ड से उनको देखने को मिली थी। और ओवरकम सप्रेशन, सप्रेशन होता किसी को अपनी अथॉरिटी और फोर्स से दबाना। एंड इवेंचुअली विन लिबरेशन होता है लिबर्टी, लिबर्टी मतलब फ्रीडम फॉर हिज कंट्री।
एंड ब्रदर्स, यू नो लव्स कम मोर नेचुरली टू ह्यूमन। आगे उसने कहा जो लव एक इमोशन होता है वो एक इनबॉर्न होता है, जो इंसान के पैदा होने पे ही उसके साथ होता है, इनहेरिट करता है वो। देयरफॉर लेकिन जो हेट्रेड होती है, जो नफरत होती है, घृणा होती है, वो इंसान इस धरती पे आने के बाद सीखता है। मैंस गुडनेस कुड नेवर बी वाइप्ड ऑफ। वाइप्ड ऑफ का मतलब कभी भी खत्म नहीं होती है गुडनेस। लेटर और सूनर, कभी ना कभी ये एक ज्योति की तरह जलती है और अपनी रोशनी, ब्राइटनेस पूरी ह्यूमैनिटी में, इंसानों में फैलाती है। Let's do some vocabulary words which is taken out from the same chapter, Nelson Mandela। अगर ये vocabulary word कर देंगे आपकी स्पोकन और स्पोकन एज वेल एज रिटन इंग्लिश बहुत इम्प्रूव करती है। हर चैप्टर के बाद आई थिंक 5 to 6 वर्ड्स आपके न्यू आपको लर्न करने चाहिए, एंड सम ऑफ देम मैं आपको कराऊंगी। इनफ्लिक्ट का मीनिंग होता है किसी को फोर्सफुली कोई काम करना, अपनी अथॉरिटी किसी के ऊपर इम्पोज करना या थोपना। ट्रांजिटरी मीन्स अनस्टेबल विच इज टेम्परेरी, जो परमानेंट नहीं होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है। ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री, विक्ट्री मीन्स जीत। एंड सॉलिडारिटी मीन्स यूनिटी, एकता। एट्रोसिटीज ब्रुटैलिटी, ब्रुटैलिटी मीन्स क्रूरता, किसी के ऊपर किसी को पीड़ा देना, हार्म करना। ऑपरेशन का मीनिंग होता है अत्याचार करना, हैरासमेंट होती है, ये प्रोलॉन्ग क्रूअल ट्रीटमेंट होता है, अत्याचार। एंड आउटलॉज इलिजिटिमेट और अनलॉफुल और इलिसिट मीन्स गैर कानूनी काम करना। आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो समझ आ गए होंगे, कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स आप कर सकते हो, ये आपकी आंसर को और भी स्कोरिंग बनाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।